काली चींटियां बहुत ही होशियार हैं। वे अपनी कॉलोनी पर होने वाले हमले को पहले से ही भांप लेती हैं। इसलिए वे अपने बचाव के लिए हथियार बना रही हैं। ये काली चींटियां ऐसे हथियार विकसित कर रही हैं जो कॉलोनी से काफी दूर तक मार करने की क्षमता रखते हैं। वे इस प्रकार के उन्नत हथियारों के निर्माण की शुरुआत कर चुकी हैं ताकि बाहरी खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। यह कदम उनकी सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाल चींटियों का एक झुंड रेगिस्तानी इलाके में घूम रहा है। वे अपनी अगली चाल के बारे में आपस में चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार वे अपनी एक साथी को चुनते हैं और उसे काली चींटियों की कॉलोनी में जासूसी के लिए भेजते हैं। जासूस चींटी एक पेड़ से नीचे उतरकर काली चींटियों की कॉलोनी का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करती है। वह चारों ओर नजर दौड़ाते हुए एक सुरक्षित जमीनी रास्ता तलाशती है। कुछ देर खोजबीन के बाद उसे एक छिपा हुआ प्रवेश मार्ग मिल जाता है। वह उसी रास्ते से एक संकरी भूमिगत दरार और गुफा में प्रवेश करती है। इस तरह वह गुप्त रूप से काली चींटियों की कॉलोनी के अंदर पहुंचने की कोशिश करती है। आखिरकार जासूस चींटी जमीनी रास्ते से काली चींटियों के गोदाम तक पहुंचती है, जहां भोजन का भंडार रखा होता है। वह थोड़ा सा खाना खाती है और कुछ भोजन अपनी थैली में भर लेती है ताकि आगे काम आ सके। जासूस चींटी अपनी अनाज से भरी हुई थैली कसकर पकड़ती है और सावधानी से सुरंग के अंधेरे रास्ते से बाहर निकलती है। सुरंग से बाहर आते ही वह रेगिस्तान की खुली मिट्टी पर धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। उन्हें वह भोजन दिखाती है जो उसने काली चींटियों के गोदाम से चुपचाप ले लिया था, और सभी मिलकर उसे देखते हुए खुशी मनाते हैं। अब लाल चींटियां सारा भोजन चुराने की योजना बनाती हैं और पेड़ को काटना शुरू करती हैं। वे पेड़ की लकड़ी से एक मजबूत पै हाथ वाली रेडी बनाने की तैयारी करते हैं। इस रेडी को इस तरह तैयार किया जाता है कि उस पर सारा भोजन लादा जा सके। वे सावधानीपूर्वक हर कदम पर ध्यान देते हैं ताकि योजना सुरक्षित रहे। इस प्रकार लाल चींटियां अपने मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत और रणनीति के साथ आगे बढ़ती हैं। अब वे वही लकड़ी वाली ट्रॉली लेकर सुरंग की ओर बढ़ती हैं जो जमीन के भीतर बनी होती है। धीरे धीरे वे सावधानी से सुरंग के मार्ग से आगे बढ़ती हैं, चारों ओर सतर्क नजर रखते हुए। कुछ समय बाद वे उसी गोदाम तक पहुंचती हैं जहां काली चींटियों का भोजन भरा हुआ होता है। यह यात्रा पूरी तरह से योजना और धैर्य के साथ की गई है ताकि उनका मिशन सुरक्षित और सफल रहे। लाल चींटियां आधे से अधिक भोजन चुराकर उसी जमीनी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए इस गुफा से बाहर निकलती हैं। फिर वे अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। एक काली चींटी भोजन के गोदाम की ओर आ रही है। वह वहां पहुंचती है और देखती है कि आधे से अधिक भोजन गायब है। उसे कुछ निशान भी मिलते हैं। वे निशान स्पष्ट रूप से भोजन चुराने वालों के हैं। काली चींटी इन सब चीजों को ध्यान से देखती है और सोच में पड़ जाती है। काली चींटी भागते हुए अपने नेता के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि हमारा भोजन चुरा लिया गया है, और कॉलोनी के बाहर दूरबीन से आसपास की स्थिति को देखता है। वह ध्यान से चारों ओर निगाहें दौड़ाता है। दूरबीन में उसे लाल चींटियां दिखाई देती हैं जो चुराया हुआ भोजन अपने साथ ले जा रही होती हैं। काली चींटियों का नेता कुछ साथियों को लेकर उनके पीछे जाता है, लेकिन लाल चींटियां रुकने का नाम ही नहीं लेती। वे तुरंत नदी के किनारे पहुंचती हैं और सारा चुराया हुआ भोजन एक नाव में लाद देती हैं। सावधानीपूर्वक वे हर बोरी को ठीक से व्यवस्थित करती हैं
ताकि कुछ भी गिर न जाए। लाल चींटियां बहुत तेजी से काम कर रही होती हैं। फिर लाल चींटियां पूरी तैयारी के साथ अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाती हैं। जब काली चींटियां नदी के पास पहुंचती हैं तो नाव पहले ही चल चुकी होती है। कुछ काली चींटियां पानी में उतरकर उसका पीछा करती हैं, लेकिन नाव उनसे दूर चली जाती है। लाल चींटियां सुरक्षित तरीके से अपना चुराया हुआ भोजन आगे बढ़ाती हैं। लाल चींटियों की नाव नदी में विभिन्न जानवरों के पास से गुजरते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है। नाव धीरे धीरे बहती हुई नदी के अगले मोड़ की ओर बढ़ती है। नदी में अचानक एक सांप उन पर हमला करता है, लेकिन लाल चींटियां चालाकी से उससे बच जाती हैं। Safe at last! Quickly, secure the sacks before it returns. लाल चींटियां अब नाव से भोजन की बोरियां उतार रही हैं, अपने पास रख सकें। सभी बोरियां नाव से उतारने के बाद वे धीरे धीरे अपनी कॉलोनी की ओर बढ़ने लगती हैं। लाल चींटियां बिना मेहनत के चुराया हुआ भोजन बड़े आनंद और खुशी के साथ खा रही हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अगले ही पल उनके साथ क्या घटना घटित होने वाली है। काली चींटियां उदास होकर नदी के किनारे से वापस अपनी कॉलोनी की तरफ आ रही हैं, ताकि नेता को खबरदार किया जा सके कि लाल चींटियां भाग गईं। The red ants have stolen all our food. लाल चींटियों की कॉलोनी पर हमला करने के लिए मीडियल तोप में गोलियां लोड की जा रही हैं, ताकि स्ट्राइक की जा सके। काली चींटियां बहुत ही सावधानी से तोप का मुंह उस तरफ कर रही हैं जहां लाल चींटियों की कॉलोनी है, ताकि निशाना सही से लगाया जा सके। और वही समय आ गया जब काली चींटियों ने लाल चींटियों की कॉलोनी की ओर पहला स्ट्राइक कर दिया। लाल चींटियां खाने पीने में व्यस्त थीं और अचानक एक तोप का गोला उनकी कॉलोनी को भारी नुकसान पहुंचाता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। अब लाल चींटियां टूटे हुए हिस्सों को सुधारने और अपनी कॉलोनी की मरम्मत करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लाल चींटियां आपस में मशविरा कर रही हैं कि आज से हमें चोरी नहीं करनी है और अपनी मेहनत से अपनी कॉलोनी को सुरक्षित और मजबूत बनाना है।